बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बादल कहां कहां बरसे, वादा माफ गवाब कौन, हैंड फ्री ने जान ले ली, क्रिकेट का एशियन किंग कौन, मौका की शानदार शादी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क में मानसून सीजन के असरात, मुतादिद शहर शदीद बारिशों की लपेट में। सक्खर शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश। गरक में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। अटक में भी होने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाकों में तुग़यानी का खतरा है। रेस्क्यू इंतजामिया ने अलर्ट कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में सांगड़, खैरपुर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। कोयटा, योब, कल्लात और मूसा खेल में भी आज बादल बरसेंगे। पेशगोई के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे चलास में सैलाब ने तबाही मचा दी है। गौहराबाद में सैलाबी रेले ने रास्ते में आने वाली हर चीज तहस नहस कर दी। खड़ी फसलें और लोगों के घर मुकम्मल तबाह हो गए। वाटर चैनल्स, मिठाठ नाले के 3 पुलों समेत कई मकानात और मवेशी बह गए। पंजाब के दरिया भिपड़ने लगे। मंडी बहाउद्दीन के करीब दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। रेस्क्यू एहलकारों समेत दीगर इदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। DPO और डिप्टी कमिश्नर ने दरियाए चनाब के इलाकों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हेड कादिराबाद के मुकाम पर पानी की आमद 2,29,000 क्यूसेक जबकि इखराज 1,84,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए दरियाए चनाब में आपको बताते चलें कि दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। पाकपतन के करीब दरियाए सतलुज बिफर गया। हर तरफ पानी ही पानी। लोगों के मकानात, माल मवेशी, फसलें सब कुछ पानी में बह गया। इमदादी टीमें ताहाल नहीं पहुंच सकी। जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज सैयद वारिस अली शाह से। वारिस बताइए। आज इस वक्त सैलाब ज़दगान इलाका 5 KB में मौजूद है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनको क्या मज़ीद परेशानी का सामना है। जी बताइएगा। जी बड़ी मेहरबानी है बोल की जो जिन्होंने साड़ी आवाज़ सुनी वो दिली ऐसी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी साड़ी हुकूमत की तरफ से कोई सानू रिलीफ नहीं मिला। आपके सामने फसलें तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने साड़ी इल्तिजा है कि वो खुदा से खौफ करें, वो साड़ी हेल्प करें। उन्होंने मेहरबानी है। थोड़े सामने असी बहुत परेशान है। थोड़ा जेड़ा ए बोल वालियां दा जेड़ा है ना आना इत्थे वो साड़ी दिली बहुत सानू खुशी हुई है कि चलो इन्हां नू वेख के असी बहुत खुश हो चुके हैं। जी शुक्रिया। बोल जिंदाबाद। जी शुक्रिया जी। आपने सैलाबी मुतासरीन की बात सुनी। उनका कहना था कि हम यहाँ बेजारो मददगार हैं। इनके बच्चों को फीडर में जो दूध तक एक बूंद है वो भी मैसर नहीं। इनके बच्चे भी भूख से बिलक रहे हैं। इनका मुतालबा है कि इनकी इमदाद की जाए। जी ठीक है वारिस, आपका बेहद शुक्रिया। दूसरी जानब आपको बताएंगे कोट डेजी और गिरदोनवाह में रात गए होने वाली बारिश से जल थल एक हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलामुल्लाह सियाल से। जी गुलाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोटडीजी में भी जो है रात कैसे कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। शदीद बारिश के बायस जो कोटडीजी के मुतअद्दिद इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। कोटडीजी, कोट बगलो, कुम, फकीराबाद, बबरवडा, टालपुरवडा समेत दीगर इलाकों में जो है बादल जमकर बरसे हैं। मैं आपको बताऊं कि शदीद बारिश के बायस शहर के मुतअद्दिद इलाकों में जो है पानी गली मोहल्लों में जमा हो चुका है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश शुरू होते ही बिजली के जो तमाम फीडर्स हैं वो ट्रिप कर चुके हैं। रात के बाद गुज़िश्ता रात से जो है बिजली वो है गायब है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि बारिश के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी के बाद जब बारिश पड़ी तो मौसम जो है खुशगवार हो गया। मैं आपको ये भी बताऊं कि बारिश की वजह से
शहर में जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 15 अफराद जान से चले गए। गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। लाहौर धोबी मोहल्ले में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हो गया। मोहम्मदी टाउन में दीवार तले दबकर 11 साला बच्ची दम तोड़ गई। इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें, दिलखराश वाक़यात भी सामने आए। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जहाँ बहक हुए। गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार के नीचे दबकर 12 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। पुल की तामीर के लिए मजदूर दीवार की आड़ में टेंट लगाकर सो रहे थे कि अचानक उन पर दीवार गिर गई। लाहौर धोबी मोहल्ला में करंट लगने से 2 बच्चे जहाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। बच्चों को बारिश के पानी में नहाते हुए खंभे से करंट लगा। 8 साला जुबैर और 12 साला फैजान मौके पर ही दम तोड़ गए। 10 साला जहीर जख्मी हो गया। थाना कोहना के इलाके मोहम्मद टाउन में दीवार गिरने से 11 साला बच्ची दम तोड़ गई। चकवाल में 154, सियालकोट सिटी 107, जहलम 100, मंगला 96, रावलपिंडी शमशाबाद 195, इस्लामाबाद बोकरा 145, गोलड़ा में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेशावर में पुलिस चौकी पर हमला। रेगी में पुलिस चौकी पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज हैं। शहदा और जख्मियों के नाम भी सामने आ गए हैं। तर्जमान के मुताबिक हेड कांस्टेबल वाजिद और ड्राइवर फरमान शहीद हुए हैं। फिरोज और सैयार को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल करा लिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और यहाँ आपको बताएंगे, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी के अफराद के वफ़द का जिना हाउस का दौरा और कायदे आज़म से मंसूब इमारत में तोड़फोड़ की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि पूरी कौम पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। सदियों याद रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ थी जो कि अनमोल थी, अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। कायदे आज़म की इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ थी, उनके खतूत थे, उनकी ओरिजिनल तस्वीर थी, उनके इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी, इस्तेमाल की चीज़ें थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मुल्क का असासा होती हैं। हम कुछ भी करें इन असासों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सारी चीज़ होती है कंट्री की हेरिटेज। हम अपनी हेरिटेज को तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। जहाँ पे मंजर मैंने देखा है सारा, मेरा दिल खून की आंसू रोया है। मैं पुरजोर अपील करता हूँ, जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है उनको पूरी सज़ा मिले। इंतहा पसंद मोदी सरकार के खिलाफ भारत में बेजारी का इजहार। 26 बड़ी जमातों ने इंडिया के नाम से इत्तेहादी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत दीगर जमातें शामिल हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की मोदी की हार ही इंडिया की जीत होगी। राहुल गांधी का कहना था कि 2024 के इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की हार इंडिया की जीत होगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइफर से मुतालिक तमाम इल्जामात को एक बार फिर बेबुनियाद करार दे दिया। कहा अमरीका पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता और न ही किसी मुल्क में मौजूद सियासी जमात की हिमायत करता है। और यहाँ आपको बताएंगे, साइफर पर चेयरमैन पीटीआई ने झूठा बयानिया बनाया। मना करने पर भी सीक्रेट दस्तावेज अवामी जलसे में लहरा दी। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साइफर सारा ड्रामा, झूठा बयानिया, मुल्की दुश्मनी की इंतहा। आजम खान ने एतराफी बयान में सब बता दिया। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने दफा 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बयान में दावा किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम हकाइक छुपाए, साइफर का झूठा बयानिया बनाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा था साइफर के जरिए अवाम का बयानिया तब्दील कर देंगे। उन्होंने ऐसी ही कोशिश की, मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। आजम खान ने कहा कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को बैरूनी साजिश का बयानिया बनाने से रोका था, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने उनकी बात नहीं सुनी। चेयरमैन पीटीआई हाजिर हों। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के इल्जामात की एफआईए ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी असद उमर को तलब कर लिया।
आजम खान के इल्जामात पर FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तहकीकात के लिए बुला लिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 24 जुलाई को तलबी। चेयरमैन PTI को साइफर से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने का कहा गया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI पर इल्जामात की बोछाड़ कर दी। सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने अब खुद ही एतराफ़ जुर्म कर दी। जत्थे को इंसाफ के कटहरे में लाके जो इनकी सजा बनती है देना बहुत जरूरी। FIA से अदम ताउन की सूरत में हुकूमत ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का भी फैसला कर लिया। कायद नून लीग कब पाकिस्तान लौटेंगे? नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक बड़ी खबर आ गई। साबिक वजीर आजम अगले हफ्ते जद्दा से लंदन पहुंचेंगे। फैमिली जराये के मुताबिक नवाज शरीफ बरतानिया में चंद हफ्ते क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। साबिक वजीर आजम ने जद्दा में क़याम के दौरान सऊदी शाही खानदान के अफराद और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। नवाज शरीफ 24 जून को लंदन से दुबई रवाना हुए थे। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं, MQM के बयान पर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल सामने आ गया। कहा इस तरह के बयान देकर MQM वक्त लेना चाहती है, शायद उनकी तैयारी नहीं है। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह का मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इस सूरत हाल में जब इलेक्शन अभी होने को हैं तो अब नए सेंसस पे या नई डीलिमिटेशन पे तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अब तो उसी पुरानी जो डीलिमिटेशन है उसी पे इलेक्शन होंगी। अगर उस सिलसिले में हम लोग जाते हैं तो फिर इलेक्शन डिले होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन डिले नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हों और जो भी मैंडेट है वो मिले, जिसको भी अवाम फैसला करती है और वो हुकूमत बनाए। तो MQM पाकिस्तान जो है वो टाइम चाह रही है, लगता है ये बातें करके। कोयटा में वकील कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की नामजदगी खारिज करने और मुकदमे की कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगी। जस्टिस याह्या खान आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तशद्दुद केस में सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ 3 मुकदमात की जमानत में 26 जुलाई तक तौसी कर दी। 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना केस में भी चेयरमैन PTI की बुरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर सरबराह तहरीक इंसाफ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। खातून जज धमकी केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई। चेयरमैन PTI ने अदालत में खड़े होकर माफ़ी मांग ली। वफाकी काबीना और अफसरान के असासों की जांच पड़ताल होगी। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान बैरूनी असासे नहीं छुपा सकेंगे। बैंकों समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को मालूमात तक रसाई होगी। IMF के मुताबिक FBR को वफाकी काबीना के अरकान के असासजात तक रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान ने करप्शन पर काबू पाने और गवर्नेंस मजबूत करने के इकदाम कर लिए। नैब और एंटी करप्शन की कारकर्दगी बेहतर बनाना तरजीह। एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो नैब, एंटी करप्शन, FIA के इदाराजाती फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। करप्शन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसिड डिक्लेरेशन सिस्टम कायम कर दिया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके लांडी से, जहां ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुआ। दाऊद चौरंगी पुल पर ट्रॉलर ब्रेक फेल होने के बायस रिक्शे और मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। अफसोसनाक वाक़े में 2 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक बच्चे के वालिद, वालदा और बहन को मामूली चोटें आईं। ट्रॉलर का ड्राइवर फरार हो गया। मुल्की IT बरामदात बढ़ाने के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया। सरीना होटल इस्लामाबाद में पाक फौज के ताउन से वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कौमी IT सेमिनार आज होगा। सेमिनार में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। गवर्नर, स्टेट बैंक चेयरमैन, FBR, खिलजी मुमालिक, चीन और यूरोपियन यूनियन के सिफारतकार और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्किल है। सेमिनार का इनेकाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुआशी तरक्की की बहाली मंसूबे की एक कड़ी है। गुजरात में ट्रेन के 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुजरात के गुराला फाटक और सर्विस मोड़ पर ट्रेन ने 3 नौजवानों को कुचल डाला। गुराला फाटक पर 2 नौजवान हैंड फ्री लगाकर गाने सुन रहे थे। तेज़ रफ्तार ट्रेन की जद में आ गए। नौजवानों की 17 साल समीउल्लाह के नाम से हुई। दूसरे हादसे में सर्विस मोड़ पर रेलवे लाइन पर वीडियो बनाना नौजवान ट्रेन की जद में आ गया।
सर कुचलने के बाद लाश की शनाख्त न हो सकी। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां एशिया कप की दिलकश और चमचमाती ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई। पाकिस्तान 15 साल बाद किसी मेगा इवेंट की मेज़बानी करेगा। तकरीब एशिया कप के शेड्यूल का भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। क्रिकेट का एशियन कौन होगा? मैदान में होने वाली जंग में कौन किसके खिलाफ सफारा होगा? सब तय पा गया। महाज पाकिस्तान से गर्म होगा, जिसके शोले बुलंद होकर श्रीलंका तक जा पहुंचेंगे। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। सुपर 4 में पहुँचने पर पाकिस्तान और भारत 10 सितम्बर को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगे। एशिया कप की दिलकश और चमचमाती ट्रॉफी ने भी अपने दर्शन करा दिए। पाकिस्तान 4 मैचेस की मेजबानी करेगा, जिनमें एक मैच सुपर 4 मरहले का भी है। मुल्तान में 1 और लाहौर में 3 मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका फाइनल समेत 9 मैचेस की मेजबानी करेगा। कैंडी में 3 और कोलंबो में 6 मैच खेले जाएंगे। एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से हुई बड़ी खता। एशिया कप ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब में एक बड़ी गलती कर गए। शाहीन शाह अफरीदी को दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों में से एक करार दे दिया। गोल्ड टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तान अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स 48 रन 3 खिलाड़ी आउट से शुरू करेगा। कौमी टीम को जीत के लिए 83 रन दरकार हैं और 7 विकेटें बाकी हैं। गाल टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 83 रन दरकार, 7 विकेटें बाकी। इमामुल हक 25 और बाबर आजम 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। आइलैंडर्स को भी फतह की तलाश, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की बाकी बांदा 7 विकेटें हासिल करना होंगी। दिन के खेल का पहला घंटा मैच के फातेह का तयन कर देगा। इससे पहले श्रीलंका की दूसरी बारी पर धनजिया डिसल्वा 82 रन बनाकर नुमाया रहे। निशान ने 52 और रमेश मेंडिस ने 42 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का आगाज मायूस कुन रहा। अब्दुल्ला शफीक 8, शान मसूद 7 और नोमान अली बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, पाकिस्तानी खातून कोहे पेमा नायला कियानी ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में 8000 मीटर से बुलंद तमाम 5 चोटियां सर कर ली। नायला ने यह कारनामा 8051 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक सर करके अंजाम दी। नायला कियानी कारनामा अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। खलीफा और रातों को करे गश्त, अजब कुछ अदल था हजरत उमर का। फतूहात इतने ये बाइस है उनका, ये है फैज़ गुला हजरत उमर का। मुराद रसूल खलीफा दोइम इमाम आदिल और अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम शहादत। उमर वो हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की। बेहतरीन लीडर, बेहतरीन हुक्मरान, बेहतरीन मुंसिफ के तारीख में ऐसे हुक्मरान की मिसाल नहीं मिलती। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया ज़ेर तामीर इमारत में पेश आया। शहर में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का इवेंट शुरू हो रहा है। टीम जाए हादसा के करीब मुकीम है। तमाम खिलाड़ी और अमला महफूज है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि अलजायर में गरीब नाबीना नौजवान की शादी का दावतनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हज़ारों अफराद शादी में पहुंच गए। शमसुद्दीन उर्फ मौका ने अपने दर्जी से शिकवा किया था कि मुझे करीब की शादी में कौन आएगा। दर्जी ने यही अल्फाज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। वायरल पोस्ट देखकर अलजायर ही नहीं, लीबिया, ट्यूनिस से सैकड़ों गाड़ियाँ, 100 घुड़सवारों और 10,000 मेहमानों ने शिरकत की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।